Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 जयम हालेलुया जय हो सदा यीशु की जयम जयम हालेलुया जय हो सदा यीशु की राजा यीशु के नाम की हो जय जय सर्वदा राजा यीशु के नाम की हो जय जय सर्वदा सारे पापों सारे लोगों
वचन 18 21 से 40 तक का वचन पढ़ते हैं। Psalm 18 verses 31 to 40. संकीर्तन 18 31 മുതൽ 40 വരെ വചന 21 से 40 तक। For who is God except the Lord, and who is a rock except our God? It is God who arms me with strength and makes my way perfect.
He makes my feet like the feet of deer and sets me on my high places. He teaches my hands to make war, so that my arms can bend a bow of bronze. You have also given me the shield of your salvation. Your right hand has held me up. Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, so my feet did not slip. I have pursued my enemies and overtaken them. Neither did I turn back again till they were destroyed. I have wounded them, so that they could not rise. They have fallen under my feet. For you have armed me with strength for the battle. You have subdued under me those who rose up against me. You have also given me the necks of my enemies, so that I destroyed those who hated me. मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा मेरे विरोधियों को तू मेरे सम्मुख नीचा कर दिया 117 बोला था क्या? 117 किताब में से 117 107 उसके बाद 300 मुझको यीशु मिल गया यीशु मिल गया मुझको यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला तो जीवन में सब कुछ मिला भटक रहा था मैं तेरा यीशु मिल गया हमको
वचन में हम देखते हैं 28 पढ़ते हैं। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरा अंधियारा उजियाला कर देता है। He is the one who will light your candle. आमेन। वो आपके दीपक को जलाएगा, बुझ गया तो भी जलाएगा, बुझने पर है तो भी वो जलाएगा। आमेन। He will not cause your light to be put out. तुम्हारा ज्योति अंधकार होने वो देगा नहीं। That is why he is found among the 7 golden lampstands. 7 दीवटों के बीच में, इसलिए हमारा महायाजक है। उसको ज्योति कम है, उसके लिए दीवट के पास नहीं आया हो, ये दियाओं को जला कर रखने के लिए है। Let him light your candle once again. आपका दीवट को दोबारा जलाने के लिए आज पवित्र आत्मा को आमंत्रण देता है। नहीं है, बुझा हुआ दिया को भी वो जलाएगा, बुझने वाले को भी जलाएगा, वो टिमटिमाने वाले को वो ठीक करेगा। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शरण को मैं लांघ जाता हूँ। This is his response. अपने परमेश्वर का दास कहता है, अगर मेरे ये टिमटिमाने वाली, ये बुझने वाली दिया को तू जलाता है तो मैं आगे बढ़ूंगा। I am ready to go forward. Tell heaven that you are ready. स्वर्ग को बोलो, मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं आगे बढ़ूंगा। I will advance. I will go forward. In spite of all that might have happened in my life, जो भी हो गया है उनके बावजूद मैं उड़ के मैं बढ़ूंगा। तेरी सहायता से करूंगा। I can do it only because of your help. For by you I can run against the truth. मैं सेना की ओर बढ़ते जाऊंगा। हमें that which is the toughest, I will face it first. जो मेरे लिए सबसे कठिन है, उसकी सामना मैं पहले करूंगा। Amen. The toughest job you will do first. सबसे कठिन काम आप पहले करोगे। सबसे कठिन विषय जो है आपका, आप उसको और ज्ञान देकर आप बहुत हिम्मत से दोबारा रिवाइज करोगे। He will not rest until you have been made a winner. जब तक तुम कामयाबी नहीं पाओगे, वो विश्राम नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, मैं आगे बढ़ूंगा, सेना को देखकर मैं आगे बढ़ूंगा। It's not that there are no issues, it is not that there are no battles, it is not the enemy, he is not powerful. हमें दुश्मन महान है, सामर्थ्य है, समस्याएं गंभीर है, फिर भी आप आगे बढ़ोगे उसके सामर्थ्य से। और हम वहां से आगे बढ़ते 37 में जाते हैं, नहीं तो हमारा जल्दी खत्म नहीं होगा। I pursued my enemies and overtook them, did not turn back till they were consumed. मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा, जब तक उनका अंत न करूं तब तक मैं नहीं लौटूंगा। Amen. It's not that I'm waiting for the enemy to come and attack me. दुश्मन आके जब तक मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करते, मैं चुप नहीं बैठूंगा। I will recognize the enemy from afar. मैं दूर से मेरे दुश्मन को मैं पहचानूंगा। Amen. I will not give much time to steal things. मेरे विरोध में षड्यंत्र बनाने के लिए मैं उसको अधिक समय नहीं दूंगा। The enemy, the first sight of the enemy, resist him and drive him away. दुश्मन को पहले दृष्टि में ही पहचानोगे तो उसका विरोध करना है। Amen. We will not allow him to build his nest on our head. हमारे सर पे आकर ऐसे घोंसला बनाने को उसको अनुमति नहीं देता। Amen. Let him fly around. वो करता है, पत्रस ने कहा, वो ऐसा करता है, वो परिक्रमा करते रहते, करने दे उसको। That is his job. उसको करने दे, उसका काम है। वो डराएगा, चिल्लाएगा। The birds will fly all around. लेकिन वो घोंसला नहीं बनाएगा। मैं भाग के जाऊंगा। I pursue them. और मैं उन्हें ऐसा भेजूंगा कि वो उड़ नहीं सकोगे और मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे। कैसे पाँव के नीचे गिरेगा हम जानते हैं। परमेश्वर को वो उसको धकेलेगा। Just as he pushed Goliath, you will push our enemies as well. Yeah.
गोलियत को उसने पीछे से दाखिल के गिरा दिया, वैसे दुश्मन को गिरा देगा। ये जानकर हम तलवार लेकर जाते हैं, ये बेकार की लोहे की तलवार नहीं है। आमीन। जीवित वचन लेकर आमीन। विरोधियों को मेरे सम्मुख तू नीचे कर दिया, ये परमेश्वर का काम है। तूने युद्ध के लिए मेरे कमर को बांधा है, तू शक्ति को पट्टू का बांधा है। It's not because of our intrinsic strength, जन्म से हमें जो ताकत है उसके कारण नहीं है, जन्म से मैं बहुत हिम्मत वाला उसके कारण नहीं है। उसने कमर बांधा है, कटिबंध बांधा है, हथियार पहनाया है, has girded us with strength and we are armed, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। उसके 40 मिनट तक ऐसे पढ़ते तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, इसलिए उसके पीछे करना आसान है। You are not advancing against an advancing army now. अब हो आपके ओर बढ़ते आने वाले शत्रु के पीछे नहीं बढ़ता, पीठ दिखाने वाले दुश्मन के पीछे। Yes. Amen. This is the experience of all the saints of God. परमेश्वर के संतों का यह अनुभव है। Amen. We will not be left out. प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। तो मेरे शत्रुओं को पीठ मेरी ओर कर दिया है ताकि मैं उनको काटा लूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। पड़ोसी का चेहरा मत देखो, लोगों का चेहरा मत देखो, वो लोग नहीं है, ये दुश्मन है, दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, उसको विरोध करना भी सीखना है। We seldom recognize the true enemy, the real enemy. सही दुश्मन को हम पहचानते नहीं, पागलपन की बात शैतान हमसे कराते हैं, हम उसको गुलाम बन जाते हैं। Recognize the enemy, resist the enemy. The word assures us that he will flee away from us. वचन कहता है दुश्मन का विरोध हम सही विधि से करोगे तो दुश्मन भागेगा। इसलिए it is not a foolish thing to advance against the foe. दुश्मन के विरोध में भाग के जाना, उसके सामना करना गलत नहीं है, गलत नहीं है। अभी कुछ ये बात है ना, इसके लिए आपको मालूम है ये इतना छोटापन में मैं थोड़ा सा बॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था। हमारे एक कोच था, स्कूल के कोच है, पीटी सर है, कोच नहीं पीटी सर है, बहुत बड़ा आदमी है, मिलिट्री से रिटायर आदमी है, कारण को ताकत बहुत कम है उसमें। वो कैसा हमारा सर मिल गया, उसको ताली पैसा देने का ना, इसके लिए हमारा प्रिंसिपल ने उसको अपॉइंट किया। वो मुझको हमेशा कहता है कि देखो आप लोगों को हमेशा ये बोलता भी है, the best defense is attack. अपने आप को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा मार्ग है आक्रमण का। That is the best thing to do. Amen. This is what the word teaches us to. वैसे वहाँ के पढ़ते 48 में चल जाता। अब 48 पढ़ने से पहले मैं एक चीज कहता, advancing does not mean moving ahead to face the enemy. दुश्मन की सामना करने के लिए आगे बढ़ते रहो, सिर्फ नहीं है उसका। Amen. ये मसीह जीवन में उन्नति पाने की बात है। Advance in our walk with the Lord. हम यहाँ से पढ़ते हैं, हम सियोन के विषय में शायद पढ़ता होगा, दूसरा वचन, beautiful in elevation is the joy of all the earth, Mount Zion in the far north, the city of the great King. हमारे परमेश्वर के नगर है वो, सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर है और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधि राज्य का नगर उत्तरी सिरे पर है। We shall go north. हम उत्तर की ओर बढ़ते रहेंगे। Going north का मतलब आपको मालूम है, उत्तर की ओर जाना मतलब है बढ़ते जाना। The costs are going north कहता है, नहीं है? ये जो cost, महंगाई सब उत्तर की ओर जाता है, मतलब बढ़ते जाना। सियोन के विषय में हमेशा हम ये पढ़ते हैं, वो उत्तर का पर्वत है। आमीन। ये उत्तर का पर्वत है। Beautiful in elevation is the joy of all the earth, Mount Zion in the far north, the city of the great King. इतने महाराजा की राज्य का पर्वत है, वो कहाँ है? वह
सारी पृथ्वी के वो उत्तरी सिरे के है मलाला में तो अति सुंदर है उत्तरगिरियाय सियोन पर्वत हो हालेलुया कितने सुंदर दास उसका वर्णन किया है उत्तर के अतिशोपायमा फार नॉर्थ एकदम उत्तर के अर्थात इतनी ऊंचाई है आमेन we have songs of ascension हमें इसे चढ़ाव के गीत हैं हम चढ़कर जाने वाले लोग हैं we make progress आमेन उत्तर की ओर हम बढ़ेंगे सियोन की चोटी की ओर हम बढ़ेंगे that is the place reserved for us वो हमारे लिए आरक्षित करके रखा गया जगह है हम पहले पढ़ा था निर्गमन के पुस्तक में पढ़ा था परमेश्वर ने अपने जन को छुड़ाकर वो पर्वत की चोटी पर बसाना चाहता जो परमेश्वर का भवन का जगह है जिसको परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाने चाहा हम ऐसे आगे बढ़ते हैं हम 75 में चल जाता है और उसका 6 और 7 पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से ना जंगल की ओर से आती है ऐसा हिंदी में लिख के रखा है कि not from the east or from the west but not from the wilderness comes lifting up लेकिन मलयाली लोग ऐसा लिखता होगा वह पश्चिम से नहीं पूरब से नहीं दक्षिण से भी नहीं है तो किधर से भी नहीं वो उत्तर से आती है बड़ाई वहां से आती है वो उत्तर से आती है That is Isabel. Dearly beloved, we are not of the people of the valley down here below. यहाँ नीचे के तराई के लोग हम भाई नहीं. Amen. Yes. हम होंगे तराई में, but we are heading north. Amen. Yes. हम उत्तर की ओर बढ़ रहा है. सियोन की चोटी की ओर बढ़ रहा है. Don't look at my status today. मेरी अवस्था को आज मत देखो. Amen. Look at the goal. Amen. Look at the destination. लक्ष्य को देखो. वो ऊंचाई की है. वहां से हमारे बढ़कर खत्म हो गया. परंतु परमेश्वरी ज्ञानी है. वो एक को घटाता है, दूसरे को बढ़ाता है. तुरंत कहते परमेश्वर ज्ञानी है, वो भी बढ़ाने वाले. तभी पता चलता है वो उत्तर का परमेश्वर है. उत्तर से आता है, अनुग्रह उत्तर से आता है. हम उत्तर की ओर बढ़ने वाले लोग हैं. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. अभी हम सीधा उत्पत्ति में चल जाए. तो भाषण करीब करीब खत्म हो गया लगता. उत्पत्ति 14 से 16. यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसकी कुटुंबी में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को सब बंदियों को लौटा ले आए. अरे अब्राहम भी क्या करता है. अब्राहम के घर में जो नौकर लोग हैं ना, वो लोग बड़े युद्ध से नहीं डरते. वो लोग Blessed are such households. ऐसे घराने अधिक हैं. People who have known to oppose and resist the enemy. दुश्मन का विरोध करने के लिए हमारे परिवार के सब लोगों को सीखना है. I must learn. मुझको पहले सीखना है. अब्राहम देखो कितने महान पुरुष है. उसके घर के बर्तन धोने वालों को भी माता आता है. आमीन. जो जानवर को पानी पिलाने वाला, चराने वाला भी, वो भी दुश्मन से नहीं डरता है. आमीन. They are part of a mighty army. वो लोग एक सेना की तरह है. अरे 4 इतने महान राजा लोग 5 राजा लोगों को यो हरा दिया, सब कुछ लूट कर लेके गया. अब्राहम कहते कि चलो पीछे करते हैं, पीछे करते हैं. अब अब्राहम भी क्या, अगर मैं अब्राहम होता, मैं कैसा भी I would sneak in
कैसा भी जाता और लूत को, उसकी पत्नी को, उसके घराने को, उसके संपत्ति को लेकर वापस आता। लेकिन अब्राहम इज नॉट सच ए कवर्ड। अब्राहम ऐसा एक भीरू नहीं है। अब्राहम पीछे करता। सिर्फ लूत नहीं, लूत की पत्नी नहीं, क्योंकि दुश्मन ने उसके ऊपर आक्रमण किया, अब्राहम नहीं छोड़ेगा। Go with a vengeance and pursue the enemy. दुश्मन के पीछे ऐसा मनोभाव से बढ़ो, एक बदला लेने के मनोभाव से। ये अब्राहम ने किया, पीछे किया, अंत तक पीछे किया, पूरा हरा दिया। लूत को लेकर आने का था ना, इससे उतने प्रचोदन करते हैं, हिंदी में शब्द नहीं होगा, उत्तेजित होकर वो नर्तकियां कर रहा है, जो बंदी को पकड़ना है, लेकिन सबक भी सिखा रहा है। ये अब्राहम से सीखा है, ये अब्राहम से सीखा है, पीछे करने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। Even our servants know how to advance against the enemy and pursue them. हमारे सबको ये सीखना है। अब्राहम के परिवार के नौकर लोगों को ये मालूम था, वो लोग हिम्मत बांधकर आगे बढ़ा। हालेलुया। ऐसे चर्च विल बी नॉट। आज जैन गीत गाया हमने, नहीं वो गाया तो मुझे पता चला, मेरा ग्रामर से थोड़ा सा मैं कुछ भी लिखता कभी जैन कुछ मलयालम गाना है, मैं उसको ट्रांसलेट किया, मैंने बहुत कल किया है, लेकिन उसमें लिखा है कलीसिया एक बनकर, आमेन, तुम ही एक साथ फूकोगे, आमेन, धरती हिल जाएगा, आमेन। वो आगे बढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक में चले जाते हैं, निर्गमन 14:15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। रोने से बात नहीं बनता भैया, एक काम करो, रोने वालों को कहो कुछ के आगे बढ़ो। What a counsel, ये क्या सलाह है यार। कभी कभी परमेश्वर इसे सलाह दे, परमेश्वर बोलना चाहिए था कि मैंने मिखाएल को आज्ञा दिया है, नहीं ऐसा कहते तो अच्छा था। मिखाएल चुप बैठा तो मिखाएल को और उसके संयोग को भेज दे, नहीं है, परमेश्वर ने भेजा भी है ना कभी, लेकिन इन लोगों को तैयार करके भेजा है। मेमना का मांस खिला कर भेजा है, लाठी उठाओ, कमर बांध चलो, आगे बढ़ने के लिए कहा। Famished you may be, frightened you may be, intimidated you may be, disheartened you may be. इतने ऐसे भूखा प्यासा और इतने नाराज, हिम्मत हार के बैठा है, लेकिन परमेश्वर की आह्वान आता है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समुद्र है तो भी आगे बढ़ो, पिछले बातों को भूलकर हम बैठेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। मिस्र को भूल कर आया, मिस्र को छोड़ कर आया, वहां बने रहने के लिए, रोने के लिए नहीं है, आगे बढ़ने के लिए। You forget the past to advance into the future. Amen. भविष्य के ओर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। मूसा को कहते तू मत रो कम से कम। Yes. वहां से आगे बढ़े लेवी व्यवस्था में चल जाता है। लेवी व्यवस्था 26:7 और 8। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। ये कौन से बड़े सेना है? कहते तुम मारोगे, बर्दाश्त नहीं करना, समझौता नहीं करना है, तो मारो। प्रभु ने तुम्हारा दिया जलाया है, Yes. कमर बांधा है, आमीन, हथियार दिया है, Yes. और प्रभु कहते मैं तेरे दुश्मन को तेरे सामने पीठ दिखाने पर निर्बंधित करूंगा। आमीन। क्यों नहीं चाहेंगे? हाँ प्रभु। दुश्मन डराता हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। The might and power of the Lord we shall advance.
परमेश्वर के सामर्थ से और बल को धारण कर हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। वो ज्यादा बल नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरी कृपा काफी है। मेरी कृपा काफी है। भले गिरजा में वो परिपूर्ण हो जाता है, ऐसे हम पढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं तो पीछे हट, पीछे बढ़ो, सत्यानाश करो, शो नो मर्सी। कोई दया नहीं दिखाना है। बस आगे बढ़ते, आगे बढ़ने का कारण भी है, मुझे जल्दी खत्म करने का है। हम ड्यूटोनॉमी में चल जाता। व्यवस्था विवरण 2:3। तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। ये मेरा फेवरेट वचन है बचपन से। तो कहते हैं पहाड़ के ऐसे परिक्रमा करके बहुत दिन दिखाना, बहुत हो गया। व्यायामशाला में जाकर मसल इतना बढ़ाया, किसके लिए कार्य? एक अच्छे ने एक पादरी ने मुझको एक बार ये पूछा था, हमारे क्वायर में इसे कुछ कह रहा हूँ, तुम लोग को क्यों चाहिए इतना बल भेज दो, सामर्थ भेज दो, किसके लिए? बैठने के लिए, शरीर काट के जाने के लिए है। अरे बल उनको चाहिए जो लड़ाई में आगे बढ़ने वाले हो, दुश्मन की सामना करने वाला हो, उनको बल चाहिए, नहीं है? आमीन। तो यहाँ क्या कहता है? चलते हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। उत्तर की ओर यार, ये परिक्रमा छोड़ दे। Yes. We are people headed towards the north. Amen. The science shows honor, beauty and glamour and brilliance. वहाँ सियोन की पूर्ण शोभा प्रकट होती है। Amen. We are destined to be on the mountain top. पर्वत के चोटी पर बसाने के लिए प्रभु ने हमें बुला लिया है। Amen. We will head ahead, we will go ahead, march ahead, make advances. हम आगे बढ़ते रहेंगे, नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर हम बढ़ते जाएंगे। सिर्फ परिक्रमा नहीं करोगे। परिक्रमा किसके लिए था? रिचार्ज करने के लिए। अभी बहुत हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। All these verses that have been somehow stuck in you were for what? इतने वचन इतने सालों से हम पढ़ के आ रहा है। 75-80 वचन एक इतवार को पढ़ता है। क्यों पढ़ते हो? आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे, दुश्मन से डरेंगे नहीं, कम से कम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। व्यवस्था विवरण 20:1-4। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तो शत्रुओं से युद्ध करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, इतना तो कम से कम उधर से पता चला नहीं? तो परमेश्वर कहते लड़ाई में रहा, तुम्हें लड़ाई नहीं करना पड़ेगा। ये परमेश्वर कभी कभी घुमाते क्यों है? ये सुन के आप नाराज हो जाते हैं ना। परमेश्वर का भी गलती ढूंढता है। परमेश्वर कहते हैं लड़ाई मेरा है, लेकिन मेरी सेना का तो तुम भी हो। यस लॉर्ड। मेरे हथियार तुम हो। You are a mighty weapon in my hand, says the Lord. Yes, Lord. परमेश्वर कहते हैं मेरा हाथ के एक महान हथियार तुम हो। Yes, Lord. I have made you a threshing wheel. उजाड़ने के लिए, डालने के लिए। Yes. मैंने तुझको ऐसा यंत्र बनाया है। इसलिए कहते तुम शत्रुओं से लड़ने के लिए जाओ। ये तुम्हारा काम है। That's your calling. Amen. You have been appointed for that. You have been enlisted in the army of God. Amen. Whether you like it or not. हमारे समझ में आए ना आए, हम परमेश्वर के सेना में भर्ती किया गए लोग हैं। जल्दी से पढ़ो। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट आओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ, न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता। अरे लड़ाई में याजकों का क्या काम है भाई? याजक तो मंदिर में जाना, दिए जलाना, धूप जलाना है और ऐसे ही दोहराते रहना क्या है? नहीं है? अरे सबसे प्रथम स्थान याजकों को दिया है। लगता है कि याजकों का सबसे
बड़ा काम लड़ाई है, जो कि उसका जिम्मेदारी लड़ाई के लिए लोगों को तैयार करना है। धूप जलाना सिर्फ होता तो बात सही था, लड़ाई के लिए जाओगे पहले याचक आएगा, हिम्मत दिलाएगा और बोलेगा तुम लोग you're not going for a cakewalk, तुम लोग आसानी के लिए, आसानी का एक बगीचे में घूमने के लिए नहीं जा रहा है, वो स्वयं कहते हैं you are going to war, तू लड़ने के लिए जा रहा है। Tell the people, उन लोगों को खुश मत करो ये कहते हुए कि आसान है, बोलो लड़ाई है, घोर लड़ाई है, लेकिन आप जीत पाओगे। Jesus has never called us for an easy walk, एक आसानी के जीवन के लिए यीशु ने हमें बुलाया ही नहीं है। You'll be ashamed if I preach such a gospel. ऐसे सुसमाचार में सुना हो तो लज्जित होगा वो मेरे निमित्त। God has called us unto war, लड़ाई के लिए बुलाया है। जुने जमाने में वही है, नए जमाने में वही है। जुने जमाने में परछाई रहा, they fought against human beings and worldly powers. वो जमाने में वो लोग इंसान से लड़ा, जातियों से लड़ा, देशों से लड़ा। अब हम जातियों से और देशों से नहीं लड़ता। We come against the principality and powers of the air. हम अंधकार की शक्तियों, ये वायुमंडल के जो सरदार है, उसके खिलाफ हम आए हैं। We are the Lord's army. हम परमेश्वर के सैनिक हैं। याद दिलाना चाहिए। आमेन। हम ये बंद कर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते this year is supposed to be a year of celebration. ऐसे अनेक संत लोगों को मिला है। तो उसके घोषणा में तीन अलग-अलग जगह से सुना। One is celebration, एक तो ऐसे त्योहार मनाने वाली एक बरस है, मनाने वाली एक बरस है। दूसरे एक आदमी ने कहा कि बोलताई से भी बहुत, मतलब much more than super abundance। ये साल में जितना बढ़ोतरी है उससे भी बहुत बड़ा एक बढ़ोतरी के अवसर है। और तीसरा एक भविष्यद्वक्ता ने कहा कि this is going to be a year of great worldwide revival। पूरा दुनिया पर ऐसे बड़ा जागृति आएगा, बेदारी आएगा, ऐसे एक साल है। लेकिन मैं कहते ये साल में शायद लड़ाई भी है, ये साल में घोर लड़ाई है। अब the fiercest battle she the church will wage and win। कलीसिया के इतिहास में सबसे घोर लड़ाई कलीसिया लड़ने पर है और वो जीतेगी। जनता प्रभु ने पकड़वाया है और ये सत्य के कारण हम बाहर आए। आगे बढ़ते यहोशू में चल जाता। यहोशू 6:5-7। यरीहो का पतन। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूटते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। I've been thrilled and intrigued by this since childhood। बचपन से मुझे बहुत ही बड़े रोमांचक एक घटना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहोशू कहते हैं एक अलग तरह की लड़ाई है। ये लड़ाई में चिल्लाहट कम है, लेकिन हथियार बांधना जरूरी है। He reminded the people that this is a battle। आमेन। ये ऐसे शाम को हम लोग जुना जमाने में शाम को हमारे छोटा ग्रुप था, शनिवार को रात को पूरा शहर का परिक्रमा करते गीत गाते हुए, निकाल बजाते हुए और एक एक वचन बोलते हुए। ये वो नहीं है, इससे बढ़कर है। We are up against the Jericho wall। यरीहो की दीवार के खिलाफ लड़ाई है। वो मनुष्य नहीं है, एक दीवार है। आमेन। चिल्ला चिल्ला के उसको डरा नहीं सकता। विश्वास के कदम बढ़ाकर परिक्रमा करो। This is a strategy of war। ये युद्ध नीति है, ये रणनीति है। This is no simple worship। ये सिर्फ एक आराधना नहीं है, युद्ध वीर
This is one of the best war strategies I have ever seen in the scriptures. पवित्र शास्त्र में इतने सुंदर एक युद्ध नीति को मैं और किधर देखा नहीं है. It was long, बहुत लंबा है. एक रात को 100 दूध आकर 1,85,000 को मार डालने वाली बात नहीं है. They pursued, they persevered. लगातार धीरज धरकर 7 दिन चलते रहा. हिलाते रहा. नींव को हिलाते रहा. Every step of one soldier will shape one foundation stone. हर कदम एक सैनिक एक सैनिक का एक कदम एक पत्थर नींव के पत्थर को हिलाया. Yes, Lord. Hallelujah. It was easy on the 7th day, on the 7th round. 7वां दिन को 7वां परिक्रमा आसान था. You have to only declare victory. Hallelujah. This is for the church. Amen. ये कलीसिया के लिए है. कलीसिया इसे जीत पाएगी. It may not come very easily. वो तो आसानी से शायद नहीं आएगा. आपकी जीवन की लड़ाई कभी-कभी हमें लगता है कि this is far-fetched. ये बहुत लंबा है. वो समय के लिए है. You shall not give up. Amen. God will not let you give up. तुम नहीं छोड़ोगे. Amen. The devil has never been smarter than our God. Amen. शैतान कभी भी परमेश्वर से ज़्यादा स्मार्ट नहीं रहा. Yes. Amen. He cannot outsmart your captain. Amen. तुम्हारे सेना के कैप्टन से ज़्यादा निपुणता उसमें नहीं है. Yes. Amen. Yes. Hallelujah. He will not underestimate the perfected war schemes, strategies of our captain. हमारे जो सेना का वीर कैप्टन है, उसके जो रणनीति है, उसको हम हल्का सा न लें, तो कुछ न माने. Yes, Lord. यहोशू 10:19. परंतु तुम मत ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो. उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है. छोड़ने का नहीं है. कभी-कभी कुछ बचकर निकलते हैं, but we are fools to let them go. I have done that in my life. कई बार मैंने छोड़ दिया है दुश्मन को, नुकसान उठाया. We will not do this. Amen. इतना ही बोल के मैं छोड़ दूंगा ये सब. हमने बहुत नुकसान उठाता भी है. Because I am foolish not to crush the head of the serpent. सरपंच जो लूसीफर के घर के बात नहीं कर रहे हैं, वो सब अभी नहीं है. लोग बोलते हैं वो पता लगे, लेकिन उसका समय आ रहा है. लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे दुष्ट आत्माओं को छोड़ दिया है. हमने सोचा है कि अभी उसका आक्रमण कम है ना, जारी है. We will be fools. They will fortify themselves and come back. वो लोग इधर से सब इकट्ठे होकर बाद में आक्रमण के लिए आएगा. इसके लिए कहते हैं till the last enemy is eliminated. आखिरी दुश्मन तो थोड़ा कम हो गया ऐसा नहीं है. थोड़ा सा मैंने ये छोड़ दिया वो नहीं है. थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ नहीं है. They would gather themselves together and come up again. इसके लिए हम दुष्ट आत्मा सेना के साथ कोई समझौता नहीं कभी नहीं करेंगे. Yes, Lord. पीछे पड़ते रहो. Keep advancing, keep pursuing. Amen. आगे बढ़ते रहो, पीछे करते रहो. वो गलत आदत की बात हो, नशा की बात हो, एडिक्शन की बात हो, कुछ भी हो. गलत रिश्ता की बात हो, कुछ भी हो. Wrong relations, wrong friendship, addictions, any kind of thing. Amen. It is not as dangerous today as before. ऐसा दुश्मन कहेगा, शैतान बोलेगा अभी पहले के जैसे इतना वो आपत्तिकारी नहीं है, इतना हानि नहीं है. Do not trust him. The most stupid liar,
इतने बेकार की झूठी के बाप है वो। हमारे बढ़ते हैं यहोशू 23 का 9 और 10। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। परमेश्वर ने तुम्हें लज्जित होने नहीं दिया है। जब कभी हिम्मत दिखाए हो, जब कभी परमेश्वर के कहना मानकर आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए हो, परमेश्वर ने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे सामने से भगाया है। Amen. You will not be humiliated before the enemy. दुश्मन के सामने आपको सर झुकाना नहीं पड़ेगा। एक तो चीज बोलने वाला था, लेकिन वो उसके लिए समय नहीं है और बोलना भी गलत है। उसको मेरे जीवन की कहानी है, कल की कुछ सब बातें ये सब प्रभु करके दिखाएगा, हमारे हर जीवन में करके दिखाएगा। आमीन। लज्जित होने नहीं देगा। आमीन। Catch the bull by the horns. आमीन। बैल को पकड़ो, सींग से पकड़ो। You will not be put to shame. क्योंकि परमेश्वर कहते मैंने करके दिखाया। कितने बातों में जीत दिलाया है। अभी वही परमेश्वर नहीं है कि तेरा परमेश्वर। Am I not the same God? I have done it in the past. I will continue to do it. मैंने किया है, मैं करते रहूंगा, लेकिन तू पीछे करना नहीं छोड़ना। आगे आगे आगे। हम न्यायों में चले जाते हैं 8 का 4। तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन के किनारे आकर पार हो गए। Even if you are totally exhausted and burned out, you will not stop pursuing the enemy. मैंने कुछ कहा, अगर आप पूरा थक गए हैं, आमीन, आपका बल सब घट गई है, आमीन, लगता कि मैं थक गया, परिश्रम करके अभी मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तो भी गिदोन और सेना आगे बढ़ेंगे। ताकत नहीं है तो भी बढ़ेगा। बुद्धि नहीं है तो भी सीखोगे। हिम्मत नहीं है तो भी लड़ोगे। You will not give up. Just the Lord. If you do not give up, you can hold him responsible for the outcome. अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो उससे जो नतीजा है उसके जिम्मेदार प्रभु है। वचन के आधार पर हिम्मत से मैं कहता, otherwise I'll be a fool to make such declarations. अगर आप परमेश्वर के कहने मानकर आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत करोगे, if you lose the battle, he is responsible. आप ये लड़ाई में हारोगे तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। अब यशायाह में चले जाते हैं। यशायाह 14 का 13। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर सभा के सब पर्वत पर विराजूंगा। ये इधर वो वचन कैसे आया? ये तब मैं लूसीफर भाई कहता है मैं उत्तर की ओर बढ़ूंगा। या उत्तर में तेरा सिंहासन है, मैं वहां के लिए बढ़ूंगा। परमेश्वर ने उसको कान पकड़ के ज्योति से बनाया हुआ एक जीवी है वो, हीरो से सजाया गया एक जीवी है वो, पूरा शरीर वाद्य है, उंगली हिलाए तो एक वाद्य, क्या जीवी था, एक खरूब था और परमेश्वर के सिंहासन के करीब था। परमेश्वर की जो तेजोमय महिमा को ओढ़ने वाला खरूब था, ऐसा वचन कहता है। उसके दिल में ये सोचा था मैं उत्तर पर्वत पर विराजमान हूँगा। परमेश्वर ने उसको योग्य किया।
और त्राई परमेश्वर नीचे उतर कर आया, हालेलुया, मिट्टी से अपने रूप सादृश्य में मनुष्य बनाया और फिर ले लिया, मैं उसको उठाऊंगा, उत्तर की ओर ले जाऊंगा, उत्तर के पर्वत सिय्योन की चोटी पर मैं बसाऊंगा उसको। God, there may be with me where I am seated, जहाँ मैं विराजमान हूँ, वहाँ मैं भी रहे। थैंक यू जीसस। This was God's response with a vengeance. Amen. Amen. प्रतिकार बदला लेते हुए परमेश्वर का उत्तर यह रहा, we are the people heading towards the north. Amen. And he will be hurled into the bottom of the south. Amen. वो दक्षिण की गहराई में फेंक दिया जाएगा और परमेश्वर के जन्नत उत्तर की ऊंचाई तक ले लिया जाएगा। आगे आगे बढ़ता है। यशाया 40 का 31 ब्रैकेट में है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इसे अधिक प्रिय वचन यशाया में कहाँ मिलेगा आपको? नहीं है? कितने गाने हैं इसके ऊपर? लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है उन्हें, उकाबों के पंखों के ऊपर उड़ने के पहले कभी-कभी उनको चलना पड़ेगा, उसके बाद उनको दौड़ना भी। हम ये सब करेंगे। आमीन। Not always we will be carried on the wings of the heavenly eagle. स्वर्गीय उकाब के पंखों पर हमेशा आप उठाया नहीं जाएगा। कभी-कभी हम चलेंगे, वो बाका की वैली के थ्रू आएगा। आमेन। ऐसी आंसू की तरह इससे शायद होगा, मृत्यु के अंधकार की तरह इससे शायद होगा, कांटों से भरे हुए मार्ग से शायद होगा, उसके बाद में भागना भी पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शत्रु के हाथ में गिरने नहीं देगा। आमीन। Then at the right hour, the heavenly eagle will come. Amen. फिर स्वर्ग को उकाब आएगा। Amen. उसके विशाल पंखों पर आपको उठा देगा। And you will have your last laugh at the enemy. Amen. और दुश्मन की सेना की ओर हंसेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। तस्वीर वो सुंदर है, वो तस्वीर वो सुंदर है। हमें थोड़ी एक्टिंग आता है, नहीं तो हमने खाता था लंगर के चलता, दुश्मन हंसता, लगता है कि अभी ये गिरेगा, उसके बाद उसका स्पीड बढ़ता है। You have seen how the plane takes off? हवाई जहाज कैसे उड़ता हमने नहीं देखा है। हिलते नहीं है, बाद में धीरे-धीरे जाता, बाद में Yes, hallelujah. Jesus. exactly like that will be our life. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. कमजोर व्यक्ति छोड़ दिए गए लोग नहीं हैं, Yes. Yes, hallelujah. परमेश्वर के सैनिक हैं। Amen. कभी-कभी हम चलेंगे, कभी-कभी लंदन में भी चलेंगे, Yes, Lord. जैसे याकूब चलता था, कोई बात नहीं, चोट भी लगेगा। हमें जो गीत गाकर आपको थकाते मेरा तिब्बती गाना है वो, चोट लगने से क्या आपको लगता है कि मैं हार गया? चोट लग सकता है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। आगे बढ़ते यशाया 54 का 15 54-15 सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे ही कारण गिरेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि कभी दुश्मन तेरे ऊपर चढ़ेगा नहीं, आक्रमण नहीं करेगा, नहीं है? ऐसे बड़े-बड़े स्टाइल में बात किए हुए लोगों के ऊपर भी बड़ा आक्रमण हुआ है। कोविड के टाइम में हमने कितने बार देखा है ये सब, इसलिए बेवकूफी की बात नहीं करते। हाँ, हम कहते हैं दुश्मन आ सकते हैं, दुश्मन आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। That is what the scripture teaches. मैंने कुछ देखा नहीं ऐसा, कुछ जो लोग कहते हैं मैंने नहीं देखा। मिस्र की याद नहीं आई हो, क्या है हमने एक बार सीखने का प्रयास किया। That is a curse from God. That is a punishment from God.
वो परमेश्वर न्याय करने वाली बात है, वैसा न्याय प्रभु नहीं करेगा। लड़ाई तो होंगे, जैसा हमारा हालत हो सकता है, वो कुछ हो सकता है, लेकिन हम जीतेंगे। परमेश्वर कहते वो दुश्मन को मैंने तुझे हराने के लिए नहीं भेजा, फिर किसके लिए? व्यायाम कराने के लिए। अच्छा, व्यायाम कराने। ये बच्चों लोग को सिखाते हैं, डॉग ईट्स बोन्स, सिखाएंगे सीखने के लिए थोड़ी स्कूल में गए थे। कुत्ता क्या करते हैं? हड्डी खाते हैं। कुत्ता हड्डी खाते हैं। कुत्ता हड्डी किसके लिए? ताकि दांत मैंने बताया स्टाइल में मुझको सिखाते गुरु समाज में अच्छे लगते हैं, इसीलिए लोग बोलता है ना करके उसका दांत हमेशा इतना शार्प रहता। इसके लिए आपके पास कुत्ता है तो हड्डी देना, मुझको नहीं देना। मैं खाली कुत्ता ये सब बोलता है, उसको हड्डी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कभी कभी ये कहता है, हमें लगता है कि हम फंसने के लिए कहता है, इसके लिए हमने लेकिन को बुला के लेके अनप्रोवोक्ड दे वुड कम। क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था। और ये लोग अभी निकल चुके थे, क्यों उनको बुलाता है? That your forearms may be strengthened, that you may be taught to battle, to war. लड़ाई सिखाने के लिए कभी कभी दुश्मन को बुला के लेकर आते हैं। We don't need to invite them. हमें उसको आमंत्रण देकर बुलाने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग आते हैं, उनका काम ही है ना, वो लोग आते रहते हैं। अच्छी बात है, दुश्मन को हमें बुला के लेकर आने की कोई जरूरत नहीं। और ये व्यायामशाला जो है ना, उसको व्यायामशाला को क्या बोलते हैं? अच्छा शब्द क्या है? जिम। ये जिम मुफ्त में है, ये मुफ्त में है। Every saint has emerged stronger from the battleground. Amen. लड़ाई के मैदान से जितने भी संत लड़कर बाहर आए हैं, वो अधिक बलवंत होकर आए हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं। हम यहेजकेल में चले जाते हैं 37 का 10 और 11। सूखी हड्डियों की दराई। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। ये यहेजकेल की जो पुस्तक है बहुत ही सुंदर एक पुस्तक है, और उसमें से बहुत ज्यादा भाषण देने के लिए ये भाग को चुन लेते लोग। और एक दूसरे भी एक बहुत ही सुंदर एक भाग है, वहाँ हम टेढ़ी तक नहीं, घुटने तक नहीं, कमर तक, ये सब है ना, ये दो चीज जो है यहेजकेल में बहुत ही बड़ा जनप्रिय भाग है। उसमें एक भाग है, बचपन से मैंने कितने बार ये बात को दोहराते हुए देखा है, आप भी कितने बार सुने, तो वहां तक हम नहीं जाएंगे ज्यादा विस्तार में। परमेश्वर कहता है, यह बीते हुए दिनों में मर पड़े जो कब्र में जो है पड़ा ना सूखा हड्डी, अरे वो बुढ़ा लोगों से बाहर लेकर आके आपको क्या मिलोगे यार? मेरे ये सब बेवकूफ लोग सोचते हैं कि ये हड्डी को सब गिलाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए ये सब बोलकर लोग कहते हैं कि अबे आने वाले दिनों में अनेक कब्रों में से ये सब, वो तो आएगा, यीशु आएगा तो बहुत सारे खबर खुल जाएंगे और लोग जीवन पाकर आएंगे। परमेश्वर यहोवा उसकी व्याख्या करता है। परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि बुढ़ा लोग बुढ़ी लोगों का हड्डी नहीं है, ये इस्राएल जनता की हालत है। इस्राएल जनता की अवस्था ऐसा हो चुकी है, सूखी हड्डी समान है, कुछ नहीं कर पाता है, तितर बितर हो चुके हैं, ना सांस है, ना बल है, ना कुछ है। ये बिल्कुल नाराजजनक बात है, होपलेस स्टेट इज आर माय पीपल। ऐसी अवस्था में मेरे लोग हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरी आत्मा आएगा। आमीन। ये जी के लाठी पकड़कर बुढ़े लोग है ना, बुढ़े लोग छोड़ से चले गए, सेना सेना सेना। If the
दोनों आगे बढ़ने के लिए है। मैं तुम्हें ऐसा सेना को खड़ा करूंगा, आमेन, from the remnant of Israel that will become like dry bones, आमेन। बचे हुए इस्राएली जनता वो ऐसे सूखे हड्डी के समान है। अगर इस्राएल के विषय में वो कहता, प्रभु मेरे विषय में भी ये कहता, आमेन, useless, amen, written off by myself and by the world. The Lord says, I will revive you, I will sharpen you, I will send you against the enemy, that you may humiliate the enemy. Amen. मैं तुझे दोबारा खड़ा करूंगा, मैं सामर्थ दूंगा, आमेन, मैं तुम्हें भेजूंगा दुश्मन की सामना करने के लिए, ताकि तुम दुश्मन को निश्चित कर सको। आमेन। हमारे वर्ड से वहां से अब यूहन्ना में चले जाते हैं। यूहन्ना 3 हमारे वर्ड हो गया तीसरे का वो पहले सेशन में था, पर मैंने पढ़ लिया, तो कब चले जाओ। लूका इतना मुश्किल है ढूंढने को। लूका 2:52। और यीशु बुद्धि और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। बहुत भौतिक चीज, भौतिक परछाइयां, भौतिक उदाहरण हम देख के आए। We looked at many examples, many shadows in the Old Testament. That is why we do well to read the Old Testament and the New Testament, if at all there is time. समय मिले तो जुना नियम और नया नियम हम साथ में पढ़ेंगे, बड़ी लाभ की बात होगा। कितने लड़ाइयों को देखा, बढ़ने की बात देखा, उत्तर की ओर बढ़ने वाली बात देखा। यीशु सबसे अच्छा दृष्टांत है, वही हमारे लिए आदर्श है। He kept growing. He did not become Christ the Lord in one day. He did not become a perfected Savior in one day. God forgive him. यीशु मसीह एक दिन में हमारा महान उत्थानक नहीं बना। He had to grow. इब्रानी में हम पढ़ते हैं, God the Father would perfect him. To be perfected as the right Savior of the world, he had to undergo a process. जगत को उद्धारक बनने के लिए, परफेक्ट उद्धारक, पक्का उद्धारक बनने के लिए, he has to walk this way. वो बढ़ते गया। आपके गर्भ से आया तो कुछ जगह में ऐसे सब कहानियां हैं। माँ के गर्भ से आया, उसने कुछ खिलौना बनाया, उसको जीवन दिया, पक्षी हो करके उड़ते गए। ये सब अच्छे सुंदर कहानी आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, कितने टाइम आपको पढ़ा लिया? अरे वो दिखाया, सीरियल दिखाया, हाँ कुछ दिखाया, अच्छा हो गया, हमने स्किप में नहीं बता। ऐसे बहुत कुछ किया है, बढ़ते गया। जैसे देखी वचन पढ़ा, यूनानी में शमूएल के विषय में यही पढ़ा, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में भी यही पढ़ा। If they had to grow up to the full stature, we also will do that. It is the grace of God. परमेश्वर की कृपा से आप भी बढ़ते जाएंगे। Don't be disappointed and frustrated looking at my state today. मेरी अवस्था देखकर इतना नाराज नहीं होना। Amen. I'm making progress. हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, I'm making progress. You are advancing, and He is the captain. जैसा उसने अपने आप को पक्का किया, वैसा प्रभु हमें भी पक्का करेगा। आमीन। आमीन। हम गलाती में चले जाता। गलाती 6:9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। नहीं छोड़ेंगे। फल कुछ भी क्यों ना हुआ, we will not give up. Let the world think anything. Amen. कुछ भी लोग क्यों ना सोचे, क्यों ना कहे, Amen. You can only do good. Amen. Because you are a child of God, you will only do good. Amen. गलती होंगे, गिरावट होंगे, लेकिन भला करते रहोगे। Amen. Amen. No words, no opinions of people will dishearten you. Amen. दुनिया के राय, दुनिया का सलाह, कुछ भी अभिप्राय, कुछ भी क्यों ना हो, हम भले करते जाएंगे। भले कामों के लिए प्रभु ने हमें हमारा उद्धार किया। Not to be onlookers and helpless spectators. उसके लिए नहीं प्रभु ने हमें बुलाया है। We will stretch forth our hand. Amen. कुछ नहीं है। पत्रस कहता हमारे पास
सोना नहीं है, चांदा नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक हाथ है। ये कभी-कभी प्रभु का हाथ बनेगा, ये कभी-कभी प्रभु का हाथ बनेगा। हमारे पास एक मुंह है, वो कभी-कभी स्वर्ग का मुंह बनेगा। Let the name spring up once again. Jesus. Hallelujah. और सब आगे बढ़ते हैं, थकेंगे नहीं, आमीन। छोड़ेंगे नहीं, आमीन। पीछे नहीं हटेंगे, आमीन। आगे बढ़ते रहेंगे। आमीन। इफिसियों में आया, इफिसियों 4:13-16 तक, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डीलडोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर-उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। we refuse to remain babies forever. हम हमेशा शिशु बनकर रहेंगे। हाँ प्रभु, yes Lord. शिशु बनकर नहीं रहेंगे। Children get attracted with all kinds of things that glitter and shine. जो होता है, जो आकर्षित करता है, उससे सब वो लोग बड़े आकर्षित हो जाता है। पिछले दिन मैंने कहा ना, कहा एक ऐसे चमकने वाला बॉल रखे और पूरा मखान का जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट है वो रखे, बच्चा तो जो बॉडी लेगा उसको भी डॉक्यूमेंट से क्या करना नहीं है। आपका जैसे शाना बॉल को मारेगा और ये उठा के जाएगा, नहीं है। हम लोग हालत की तरह नहीं है। There is joy, there is lot of enjoyment in continuing to be children, but we do not make headway. हम प्रयोजन का नहीं है। बाइबल में लिखा है, मालिक जब तक शिशु की अवस्था में रहता है तो नौकर से भी बेकार है। Let that not be told about us. हमारे विषय में ऐसा ना करें। हम सिया हैं। कैसे हम उन्नति पाएंगे? वचन में लिखा, उस मैंने नहीं पढ़ा। बालक लोगों को सियाना होने के लिए क्या करने का है? अच्छा दूध पीना है, नहीं है? और वो परमेश्वर का बच्चा है। आमीन। दूध पी के फिर एक स्ट्रॉन्ग आहार भी खाए, आमीन। नहीं है? तभी बलिष्ठ हो जाए। आमीन। Why the church is fooled by the enemies? To be going around that which shines and sparkles. जो चमकता है, जो बड़े आकर्षण दिखाता है, उसके चारों ओर हम परिक्रमा करके कितना दिन रहोगे? Will we not head northwards? हम उत्तर की ओर नहीं बढ़ोगे? हमारे बुलाहट ऊंचाई का है। हमारे बुलाहट ऊंचाई का है। ऊंचाई की बातों के लिए बुला रही है। आपके ये नश्वर चीज बेकार नहीं है, वो है, कुछ लोगों के लिए है। Let them continue this right race, उसके पीछे बढ़ने दे। हम हमारा समय बर्बाद नहीं करते हैं। Don't get me wrong, and I won't explain it. जरूरत नहीं है। जो वचन से प्रीति रखता है वो जानता है वचन क्या सिखाता है। फिर जब इधर उधर से सब शिक्षा से सब हम धोखा नहीं खाएंगे। You're free to listen to anything. You're free to go to anyone, but make sure that it is founded on the word of God. अब किधर भी जा सकता है। ये एक कलीसिया है, इधर नहीं बोलते कि उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, किधर भी जा सकते हैं आप। यीशु ने पूछा था तुमको भी जाना तो तुम भी जा सकता है, because यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ बहुत कुछ आप जा सकता है, but make sure wherever you go that you feed on the right thing. सही आहार खाना, तभी सियाना बनोगे, परिपक्व बन जाओगे। आमीन। परिपक्व बन जाओगे। रोज आइसक्रीम चाटने को मिलेगा तो बहुत बच्चे खुश हैं, नहीं है?
तो एक लड़का बोलता है नहीं नहीं मैं भी ऐसा दादाजी के जैसा बनेगा, ऐसा आइसक्रीम काटके काटके। बोला ऐसे कैसे? हाँ आइसक्रीम काटके काटके मेरा दम पूरा दांत खराब हो जाएगा, सब गिरेगा। क्या करेंगे ये सब बनेगा? इसके लिए नहीं। यस लॉर्ड, उसके लिए नहीं। यस और कोई भी पानी पिलाना चाहे तो पिला सकते हैं, वो पिलाया है हम लोगों ने। हम ऐसे बहने वाले नहीं होंगे। इधर का उधर का आवाज ही हम सुनोगे या पवित्र शास्त्र की सॉलिड शिक्षा वो हमारा आहार बनोगे, तब हम पक्के बन जाएंगे। परमेश्वर के चाहत के अनुसार हम परिपक्व बन जाएंगे। वो वचन पढ़ने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, उसमें विस्तार में बहुत कुछ लिखा है। हमें ये सब बनना है। आमीन। इसके लिए प्रभु ने हमें कलीसिया में रखा। नहीं तो घर में बैठ तो चलता था। कुछ लोग कहते घर में बैठ के वचन पढ़ के नहीं बन सकता। मेरी बेवकूफी से मैं कह सकता नहीं बन सकता। क्यों? वचन में ऐसा लिखा है। वचन में लिखा है यीशु का आगमन जैसा निकट होता है, सभा को नहीं छोड़ना, नहीं और ज्यादा। यस आमीन। कि एक दूसरे के साथ जुड़ा कर मंदिर बन रहा है। आमीन। Not a single stone will be perfected to be a sign if that stone remains isolated from the people of God. परमेश्वर के जन से हम दूर नहीं रहेंगे। अच्छे लोग मिलते तो उसके पास जाके बनो, लेकिन बने रहो, बने रहो। साथ में बांधा जाएगा। वो वचन आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। एक मनुष्य के बात नहीं आया, सब मिलकर एक भवन बन जाएंगे, एक मंदिर बन जाएगा, शोभायमान होगी वो जीवित जीवता मंदिर होगा वो। आमीन। That will be the most magnificent structure ever built on earth. Amen. इतने सुंदर, इतना शोभायमान मंदिर कभी भी ये जगत में बनाया नहीं गया है। We shall be the perfect church of Christ. If you insist on being fed with the right food, सही आहार खाने का निर्बंध अपने Yes, Lord. पवित्र आत्मा के सलाह से हटकर हम न चले, हम परमेश्वर का भवन बनेगा। इब्रानी से मुझे पढ़ना था, इब्रानी में लिखा ऐसा बने रहोगे तो तुम परमेश्वर का भवन बनोगे। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। हम फिलिपियों में चले जाते हैं। फिलिपियों 4:13। आप नहीं पढ़े तो चलेगा। हाँ, पढ़ो। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप वचन में हट जाते हैं, इसके लिए मैंने कहा कि नहीं पढ़ेगा तो चलेगा। इसके लिए सामर्थ्य कौन देता है? आमीन। सामर्थ्य प्रभु देता है। आमीन। मेरा हिम्मत से, मेरा डिटर्मिनेशन से। मेरे बचपन में लोग पूछता था कि Have you decided for Christ? इसे एक सवाल है कि परमेश्वर निर्णय लिया क्या, ऐसा पूछता है। तो मेरे पास उत्तर ही नहीं है। हम क्या निर्णय लेंगे? मुझे हिम्मत ही नहीं निर्णय लेने का। तो यीशु को स्वीकारा है ऐसा पूछेगा तो मैं हाँ बोल सकता हूँ। अभी डिसाइड अगर बोलेगा तो हम क्या निर्णय ले सकते हैं? क्या हमारे निर्णय के ताकत के ऊपर नहीं है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आमीन। यस लॉर्ड। लोगों की तरह मुझ पर सब एक चीज लेके आया। Anyone who has a strong desire to make it, he will not miss it. अगर किसी का हृदय में इतना तीव्रता से आग्रह है सियोन तक पहुंचने के लिए, वो मार्ग में नष्ट नहीं होगा। आमीन। आप प्रभु। यस लॉर्ड। यस। परमेश्वर का वचन कहता मैं अब उठ खड़ा हो जाऊंगा। जो उद्धार की कामना रखता है, चाहत रखता, उसको मैं उद्धार करूंगा। He is able to do it, यार। So we are able to do it. प्रभु सामर्थ्य है, उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हमारे लिए हालेलुया। आमीन। सिर्फ इमोशन से बात नहीं बनेगा। कभी कभी बहुत कभी इमोशन अच्छा है, उनमें क्यों इमोशन नहीं आता मुझे पता है, बट इमोशन
does not take us very far. बहुत सारे हमारे जो है उन्माद से हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकता. We need to stand on solid ground and we need to fight our way ahead. हमें इसे दृढ़ता से नींव पर खड़ा रहना है और हमें हिम्मत से लड़ते लड़ते आगे बढ़ना है. Amen, amen. That's the only way to be on the mountain that is at the far north. Amen. अति ऊंचाई पर उत्तर के पहाड़ के ऊपर पहुंचने का वही एकमात्र मार्ग है. Amen, amen, amen. We are headed towards north. आगे बढ़ते हैं. हम इब्रानियों में चले जाते हैं. इब्रानियों 6 का पहला वचन. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें. ये पहली शिक्षा गलत है क्या? बुनियादी शिक्षा गलत है? नहीं. शिक्षा गलत है. टेबल सीखे होंगे ना बचपन में. 2 2 से 4 नहीं? आगे बोलने के लिए अब 10वीं में जाएंगे तो 2 2 से 6 हो जाएगा. लेकिन अब 10वीं में सुबह उठ के 2 2 से 4 करके सीखेगा. इसको छोड़ दे. ये आपको मालूम है. आपको मालूम है प्रभु प्रेम करता है. तो नहीं मालूम? हाँ? प्रभु प्रेम करता है. प्रभु बदलता नहीं है. आपको नहीं मालूम? प्रभु माफ करता है. नहीं मालूम? प्रभु चंगा करता नहीं मालूम? प्रभु चुलाते नहीं मालूम? उसके आगे भी प्रभु बहुत कुछ करते उधर लिखा है. उद्धार पाना है, नहीं है? बपतिस्मा लेना है, नहीं है? और अभिषेक पाना है. और क्या है? हाथ रख के सब इधर बोले ऊपर तक जाए. लेकिन परमेश्वर की रीति हम कैसे पीछे हट सकता है? ठीक है? हाथ रखने वाली बात, laying on of hands, ऐसे बहुत सारी चीजें वो ही बोलते रहोगे जीवन पर. कुछ आगे बढ़ने के बात नहीं करोगे. पवित्र आत्मा कहते ये सब सही है. It's enough that you have been loitering, you have been going around this mountain for long. अगर बहुत हो गया. ये पर्वत की परिक्रमा करते रहते हो. You entertain yourself. अब अपने आप को खुश करते हो. You entertain the people. अब दूसरे लोगों को भी आनंदित करते हो. Will you move ahead? आगे बढ़ोगे, लड़ोगे, जीतोगे, वश में कर दोगे. This is the exhortation coming from the Lord. I believe. मैं विश्वास करता ऊंचाई से ये आह्वान ये साल के शुरुआत में हमारे पास आ रहा है. We will say amen. Amen. You will say amen. Amen. ताकत है नहीं इसलिए नहीं. हिम्मत है इसलिए नहीं. बुद्धि है इसके कारण नहीं. जिसने बुलाया है और उसमें है. Amen. Faithful is the one who has called us. He will do it. Amen. Amen. वो करेगा. Amen. Faithful is the one who has called us. He will do it. Lord. आप विश्वास करते हो? मुझे सर कमजोर आदमी इधर से ये चिल्लाता है. उसका कारण ये नहीं कि मुझ में ताकत है, विश्वास है, हिम्मत है. वचन कहता है. Amen. It's the word of God. Lord, hallelujah. मैं सिर्फ वचन आपके सामने देखता है. हम सब आगे बढ़ते रहेंगे. Amen. प्रभु की सामर्थ से हम बढ़ते हैं. Amen. पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाएगा. दुश्मन व्यतीत किया जाएगा. Amen. We shall overcome. हम कामयाबी पाएंगे. Amen. यीशु के नाम में आमीन. Amen. आइए प्रार्थना करें. कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाए. कम शब्दों में प्रार्थना करें. रात की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज. थैंक यू प्रभु. धन्यवाद करते प्रभु. प्रभु और एक सुंदर दिन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु. तेरे वचन के लिए प्रभु हम आमीन कहते प्रभु. और कहते प्रभु आज तूने ही हमारा दीपक जलाया है प्रभु. धन्यवाद प्रभु. दाऊद की तरह हम भी कहते प्रभु तूने ही हमारा दीपक जलाया प्रभु.
इसलिए हम जरूर आगे बढ़ेंगे और चल पाएंगे, सिद्धता की ओर बढ़ेंगे और हम जरूर पाएंगे। और प्रभु हमने सुना प्रभु कभी कभी चलने की अवस्था हो सकती है प्रभु, कौन समस्याओं से गुजरने की अवस्था हो सकता है, लेकिन हम दौड़ेंगे और उड़ेंगे भी, क्योंकि बुलाने वाला जिसने हमें बुलाया है वो सामर्थी है। और पौलुस की तरह हम भी कहते हैं जिसने हमें बुलाया उसके सामर्थ्य और बल में हम भी कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ऐसे तेरे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं, सारी आदर महिमा प्रशंसा तेरे लिए ही है प्रभु। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। पिता परमेश्वर का सीध प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसा कर दे चंगाई के साथ विधि विश्वास सनातन आशा लौकिक और हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ मंडली का परिवार का सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना कर ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे समूह के साथ और विश्व भर के यीशु के शब्दों के साथ और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे, आमीन आमीन प्रभु। धन्यवाद।